नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और आज डे 7 हमारी फीड से सीरीज़ का चल रहा है। देसी पोल्ट्री फार्म में हम कम से कम लागत में अच्छा फीड कैसे खिला सकते हैं। तो डे 1 में मैंने आपको हाइड्रोफोनिक और डे 2 में मैंने आपको जोला, तीसरे दिन मैंने आपको वेजिटेबल और किचन वेस्ट के बारे में बताया था, चौथे दिन मैंने आपको बताया था वर्मी कंपोस्ट से जो वर्मी निकलता है उसके बारे में, पाँचवें दिन मैंने आपको बताया था फिश वेस्ट और मोरिंगा के बारे में, छठवें दिन मैंने आपको हैंगिंग लाइट और इंसेक्ट के बारे में बताया। आज मैं आपको एक नए फीड के बारे में बताने वाला हूँ। नया नहीं, आपका पुराना परंपरागत फीड है। 7 दिन अगर आप इस चीज़ों को खिला रहे हैं तो एक दिन इसकी भी आवश्यकता आपको मुर्गियों को पड़ने वाली है, यह अत्यंत आवश्यक है। इसके भी कई प्रकार के अपने अपने फ़ायदे हैं। आज मैं बात करूँगा आपके घर में उपलब्ध होने वाले गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि जितना भी अन्य अनाज उत्पन्न होता है आपके घरों में, आपके बाज़ार में उपलब्ध है, आप सबको मिला के मुर्गियों को डाल सकते हैं। सबका एक उचित कॉम्बिनेशन है। तो उस कॉम्बिनेशन के बारे में हम कभी फिर आपसे बात करेंगे। फिलहाल मक्का, गेहूँ, धान, जिसको चावल छत्तीसगढ़ में धान बोलते हैं, चावल एक ही बात हुआ, और आपका दाल, कुछ मात्रा में उड़द, कुछ लोग उड़द डालते हैं, और चना, इन सब चीज़ों को मिला करके, सरसों की खल थोड़ा थोड़ा मिला के, हल्का सा नमक मिलाते हैं 10% के हिसाब से। 100 किलो में 10 किलो नमक मिला करके एक फीड तैयार किया जाता है। उसको गर्म करके मुर्गियों को दिया जाता है। अब आप गर्म करना, मिलाना, इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो एक दिन आप कॉमर्शियली फीड का यूज कीजिए मुर्गियों में 50 से 100 ग्राम रोज़ का। अगर आप लेयर फार्मिंग के लिए मुर्गियां रखे हुए हैं तो मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आपको या लेयर फार्मिंग के लिए अगर आप मुर्गियां रखे हैं, इन फीड पर डिपेंड है जो मैंने एक डे 1 से डे 7 तक बताई। तो आप ध्यान रखें, लेयर फार्मिंग के लिए आपको लेयर फीड पर डे देना होगा। आपका कॉस्ट कम हो जाएगा इन फीड्स के साथ। जैसे 50 ग्राम अगर आप लेयर फीड देते हैं तो आपका 10 ग्राम में काम चल जाएगा। इन फीडों को खिलाने के बाद एक दिन आपको यह फीड तो देना ही पड़ेगा, जैसे 7वें दिन। इस तरह से आप अलग अलग फीड भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया यही फीड अपने मुर्गियों को खिलाएं। आपके क्षेत्र में क्या उपलब्ध है, आपके यहाँ किस तरह की घास हैं, आपके यहाँ पे किस तरह से मुर्गियों को रखा जाता है। पूरे इंडिया में विविधता का अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने जगह पे अपने अपने तरीके से फार्मिंग की जाती है। तो आप वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ के बारे में समझिए, और वहाँ के क्षेत्र के आपको 7, 8, 10 चीज़ें हैं, चुन लीजिए और उसी हिसाब पैटर्न के हिसाब से अपने मुर्गियों को दीजिए। हाँ, जो मैंने बताई यह पूरे इंडिया में उपलब्ध है, पूरे भारत में उपलब्ध है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को रखा है। मैं ऐसे ही पोल्ट्री में अपने डालता हूँ और बेचता हूँ, खिलाता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ। अब आपको क्या करना है, किस तरह से आप इसको मैनेज करें, आपको सोचने वाला विषय है। तो किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान साथियों।